मेरे मन में एक सवाल आया कि क्या शंकर भगवान गांजा पीते हैं? क्या शंकर भगवान गांजा भांग के आदी हैं? पर मैं आपको आज ये बताने वाला हूँ कि शंकर भगवान ना ही गांजा पीते हैं, ना ही भांग खाते हैं और ना ही वो गंजेड़ी भंगेड़ी हैं। फिर भक्त जो है, जो भोलेनाथ को मानते हैं, वो क्यों कहते हैं कि गांजा भांग शंकर भगवान का सेवन है, आहार है? देखिए, सबसे पहला चीज़ है, मैं आपको एक कहानी से बताऊंगा जो कि रियलिटी है, रियल कहानी है। मैं मॉर्निंग वॉक करके सुबह सुबह मैं जंगल से लौट रहा था, एक कुछ समय पहले की बात है, और रास्ते के ठीक किनारे एक पेड़ था और पेड़ के ठीक पीछे 4-5 लड़का बैठ करके गांजा पी रहे थे। और वो लड़का का उम्र अगर आपको बताएंगे तो 15 साल, 16 साल, 17 साल, इतना ही उम्र था वो लड़का लोगों का। और हम जब वहाँ से क्रॉस कर रहे थे तो हमको धुआं के साथ साथ स्मेल भी आया, और वो तो आया, लेकिन उसके साथ साथ वहाँ से गूंज आ रहा था, बम भोले, हर हर महादेव, शंभू। तो इस तरह का जो है वहाँ से हमको साउंड आ रहा था। गांजा पी रहा था जो लड़का लोग वहाँ से। तो हम हिम्मत करके रुक भी गए। हिम्मत इसलिए बोलेंगे क्योंकि देखिए, जब कोई नशा कर रहा होता है उसको आप रोक टोक कीजिएगा तो हो सकता है वो आप पे गुस्सा जाए, वो गाली गलौज तक कर दे, बड़ा छोटा का लिहाज भूल जाए। फिर भी हम वहाँ पे गए, और जब हम वहाँ पे पहुँचे, ठीक पेड़ के पास पहुँचे, तो वो लोग हक्का बक्का हो गया, अचानक कौन आ गया भाई। और रास्ता से ठीक किनारे में ही पेड़ था, एकदम ज़्यादा दूरी नहीं था, और पेड़ में छिप करके पीछे में वो लोग ये सब हरकत कर रहा था। सुबह सुबह का बात है, 7:30 से 8 बजे का बात है। तो हम लोग से पूछे, भाई तो आप लोग क्या कर रहे हो? तो भैया किसी को बोलिएगा नहीं, इंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, बोल रहा है गांजा पी रहे हैं। हम लोग बोले ठीक है, आप गांजा पीजिए, शराब पीजिए, नशा कीजिए, जो कीजिए भाई, हम आपको पर्सनली नहीं रोकेंगे, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन यहाँ से हमको आवाज़ आया, हर हर भोले, है ना, बम भोले, इस तरह का आवाज़ आया। तो उसी में से एक लड़का हमको बोलता है कि नहीं, गांजा जो है भोलेनाथ का प्रसाद है। जो युवा के अंदर जो मानसिकता है, वो कितना गंदा मानसिकता है। वो गांजा सिर्फ इसलिए पी रहा है क्योंकि वो भोलेनाथ का प्रसाद है। बताइए, भोलेनाथ क्या कहते हैं अभी का यूथ को कि आप लोग मेरा प्रसाद ग्रहण करो, गांजा पियो, नशा करो, भांग खाओ समय से पहले? भोलेनाथ चाहेंगे क्या? नहीं चाहेंगे। तो ये परंपरा बोल सकते हैं कि बहुत पहले से चलता आ रहा है, और ये कहीं ना कहीं हमारे भगवान का ही बदनामी है, हमारा ही बदनामी है। और इस तरह का जो मैसेज है, पता नहीं कहाँ से आया और कहाँ से अभी का युवा का दिमाग में बैठता जा रहा है कि शंकर भगवान गांजा पीते हैं। देखिए, इसका फैक्ट रीजन क्या हो सकता है पता है? देखिए, बहुत पुराने समय में हम चल जाते हैं, जब हमारे पास विधि व्यवस्था नहीं था, जब हम बीमार होते थे तो हमें उपचार के लिए औषधि का जरूरत पड़ता था, और वो औषधि जंगल में मिलता था, पौधों में होता था। तो गांजा भांग भी एक औषधि है। जब पहले के लोग जब हेडेक में होते थे, पागल होते थे, या उनका मेमोरी टेंशन में होता था, तो क्या होता था कि जो वैद्य होते थे या जो गांजा भांग का जो नॉलेज रखते थे, वो क्या करते थे, पीस करके वो पिलाते थे, दवा के रूप में देते थे, ताकि वो स्वस्थ हो जाए, वो उनका जो बीमारी है वो दूर हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये गुणकारी, चमत्कारी औषधि था, जिसके वजह से पहले जो है लोग इसको भगवान का प्रसाद बोल करके चढ़ाते होंगे उनके चरणों में, क्योंकि औषधि है, चमत्कारी है। लेकिन इसका जस्ट उल्टा और गलत मतलब ये निकल गया। अभी का यूथ सोचते हैं कि हमारे भगवान जो है शंकर भगवान, वो गांजा पीते हैं, गंजेड़ी हैं। अरे भैया, जब भगवान ही गांजा पीते हैं, गंजेड़ी हैं, तो फिर हम क्यों ना गंजेड़ी और गांजा पिए? नहीं, तो ये गलत है। आपको सिर्फ इससे नुकसान है, और अगर आप कम उम्र में पी रहे हैं तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। आप शायद भूल रहे हैं कि आपके ऊपर आपके माता पिता हैं, समाज है, जिम्मेवारी है। आपसे छोटे आपको देख करके बिगड़ेंगे, आप ये सब भूल जाते हैं। सिर्फ आपको ये समझ में आता है कि हम ठीक कर रहे हैं, ये भोलेनाथ का प्रसाद है। अरे कम से कम भगवान को तो छोड़ दीजिए भाई, भगवान का ये प्रसाद नहीं हो सकता है जिससे आपका शरीर का नुकसान हो। ये आपको किसने कहा? और जिसने भी कहा, ये गलत कहा। ये मैसेज गलत फैलाया गया है ताकि हम जैसे युवा यूथ लोग बर्बाद हो जाए, बिगड़ जाए। भगवान का प्रसाद बोल करके तो कम से कम गांजा का सेवन, भांग का सेवन ना करें। और भोलेनाथ यार बहुत ही भोले हैं, ये पूरे संसार को चला रहे हैं, समझिए बात को, और आप उनको बदनाम कर रहे हैं। जय श्री राम। और मैं श्री राम का भक्त हूँ, और मैं आपको एक मैसेज देना चाहूँगा, सिर्फ इसलिए देना चाहूँगा क्योंकि मैं क्या देख रहा हूँ कि आने वाला पीढ़ी जो है उसके दिमाग में क्या घुस रहा है,
वो क्या सोच रहे हैं कि भगवान का प्रसाद है। नहीं, आप गलत सोच रहे हैं। इन सब से दूर हो जाइए। आप चलिए नशा करना है तो कीजिए भाई, भगवान को तो कम से कम छोड़ दीजिए, भगवान को बदनाम मत कीजिए, देवी देवता को बदनाम मत कीजिए। और अगर आपको लगता है कि मैं कोई बेहतर मैसेज दिया हूँ अपने समाज को, तो भाई इसको शेयर करें, ताकि अभी का जो जनरेशन है, अभी का जो युवा है, इसको देखे, सीखे, समझे और भगवान के प्रति अपने दिल में जो है श्रद्धा लाए, रिस्पेक्ट लाए। और रखते रखते भाई, जय श्री राम।